हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक का हल करेंगे। यह कार्यपत्रक कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए उपयोगी है और टॉपिक है इसका गुणनखंड और सार्वगुणनखंड। इस कार्यपत्रक को ध्यान से समझने के बाद हम गुणनखंड के बारे में समझ सकेंगे और सार्वगुणनखंड के बारे में भी समझ सकेंगे। कक्षा 8 में यह कार्यपत्रक 23वें नंबर का है, 23 नंबर का, और कक्षा 6 और 7 में यही कार्यपत्रक 36वें नंबर पर दिया गया है। इसलिए यह कार्यपत्रक कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए समान रूप से उपयोगी हो गया। इस कार्यपत्रक में अपन गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले कार्यपत्रक में आपने समूह बनाए होंगे, चीज़ों के छोटे छोटे समूह बनाए होंगे। जैसे कोई 6 चीज़ आ गई, इनको बराबर बराबर समूह में बांटें। तो ये समूह बनाने वाला ही सिस्टम है। इसमें एक बार समझने के बाद आसानी से इनको आपको हल करने में आसानी रहेगी। इसको सब क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक उदाहरण को समझ लीजिए छोटा सा, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। अब आपसे पूछे कि इस 8 को बराबर बराबर समूह में बांटिए, तो हम इसको कैसे बांटेंगे? अगर दो दो का समूह बनाएंगे ना, तो 2 + 2 + 2 + 2। अब इनको सबको जोड़ोगे आप, तो कितने बनेंगे? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। इसका मतलब दो दो के कितने समूह बने? 4 समूह बने। 1 2 3 4। तो एक तो हो गई संख्या इसमें 2, जो मेन संख्या है, और समूह कितने बने? 4। तो इसको 2 × 4 बराबर कितनी हो गई है? इधर 8 हो गई। इसी प्रकार से अगर आप 4 4 के बनाओगे समूह, तो समूह कम बनेंगे, 4 + 4। ये लीजिए। अब 4 और 4 इसको कैसे लिखेंगे? 8 हो गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 2। 4 तो ये मेन संख्या हो गई, समूह एक समूह में संख्या हो गई, और 2 इसलिए लिख रहे हैं कि 2 बार 4 लिखा है इसलिए। तो 4 × 2। अब 4 दूनी 8। अब आपसे पूछे कि 8 के गुणनखंड, और इसी प्रकार से अगर आप और समूह बड़ा समूह बनाए तो 8 का ही बनेगा। 8 का एक पूरा जोड़ा बना दिया, ये लीजिए 8 का। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 × 1, क्योंकि एक ही है यार, 8 एकम 8। अब आपसे पूछे कि 8 के सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 8 के सार्वगुणनखंड का मतलब हुआ कि कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं इसमें। तो एक तो 2 का जोड़ा भी बनता है, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 भी बनेंगे। 4 का जोड़ा भी बनता है, और एक 8 का जोड़ा ही बनता है। तो इसके सार्वगुणनखंड हो गए 2 4 और 8। 2 4 और 8, और 1 का बनाएंगे तो 1 को 8 पर जोड़ना पड़ेगा, तो 1 भी लिख सकते हैं ऐसे, 1 2 4 8, 1 1 का। तो ये छोटा सा उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से अपन को ये सारे क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। अब आगे वाले में आपको समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोला लगाइए। कहने का मतलब ये हुआ 40 के नहीं है, जो नहीं है ना, उस पर गोला लगाना है। अब 3 3 के समूह बनाते हैं तो 40 के बराबर समूह नहीं बनेंगे। 40 को बराबर समूह में विभाजित करेंगे तो 3 3 के गुट बना के नहीं बांध सकते हम। इसी प्रकार से 6 के समूह बनाएंगे तो भी 40 में बराबर नहीं बचेंगे, कुछ कम बत्ती बच जाएंगे। 7 का बनाएंगे तो भी नहीं बचेंगे, 9 का बनाएंगे तो भी नहीं आएंगे, 11 का बनाएंगे तो भी नहीं आएंगे, 12 का समूह बनाएंगे तो भी 40 में पूरे पूरे नहीं बनेंगे, 13 का बनाएंगे तो भी नहीं बनेंगे, 14 का बनाएंगे तो भी नहीं बनेंगे, 15 का बनाएंगे तो भी नहीं बनेंगे, 16 17 18 नहीं बनेंगे। हाँ, 10 के बनेंगे। 10 के क्यों बनेंगे? क्योंकि 10 को अपन 4 बार जोड़ लेंगे, जैसे 10 से प्लस से 10 से प्लस से 10 से प्लस से 10, 4 बार जोड़, 10 20 30 40 हो गए पूरे पूरे, न तो कुछ बढ़ा न कुछ घटा। इसी प्रकार से अगर आप 5 5 की बनाओगे तो 5 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा, 5 + 5 + 5 है 8 पंजे 40 हो गए। 4 को जोड़ोगे तो 4 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, 2 को जोड़ोगे तो 20 बार जोड़ना पड़ेगा, 1 को जोड़ोगे तो 40 बार जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अपने को ये 3 5 6 9 11 12 13 14 15 16 17 18, अगर इनको ऐसे जोड़ते हैं तो इनमें संख्याएं बच जाती हैं। जैसे 18 को जोड़ोगे आप तो 18 का एक समूह बनेगा, 18 का दूसरा समूह बनेगा, तो दोनों में 36 आ गए, फिर 4 तो बच गए शेष। तो ये शेष नहीं बचने चाहिए। इस प्रकार से तो ये हो गया क्वेश्चन एंड फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सही विकल्प पर, अब पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले बॉक्स में है 20 और 60 के सार्वगुणनखंड कौन से हैं। कहने का मतलब होता है
कि 20 का भी बनाएं और 60 का भी बनाएं। तो कहने का मतलब इसमें 10 और 11 दो संख्याएं दे रखी है। अब आप 10-10 के समूह बनाते हैं तो 20 में तो दो समूह बनते हैं, 10 + 10। इसी प्रकार से 10 के समूह बनाओगे 60 में तो 6 बार जोड़ना पड़ेगा 10 को। तो यानी कि 10 के समूह दोनों में बन रहे हैं, यानी 60 में भी बन रहे हैं और 20 में भी बन रहे हैं, इसलिए इसका सारो गुणनखंड हो गया 10। इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तो आप भाग दे के देख लीजिए, उस संख्या में दोनों में भाग जाना चाहिए। तो ये 16 है तो 16 में भाग जाता है क्या? 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4 = 16। और 4 का भाग 24 में भी जाता है क्या? तो 4 × 6 = 24, 6 बार बोलते हैं तो जाता है। इसी प्रकार से 5 का देखेंगे तो 5 का नहीं जाता इनमें, इसलिए इसका उत्तर हो गया 4। ऐसे ही करेंगे आगे 22 और 44 में कौन सा होगा? तो भाग दे के देख लीजिए आप नीचे। 11 का भाग जाता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 22 में भी चला गया 11 का भाग, और 44 में भी 4 बार बोलेंगे 11 का पढ़ा तो 44 भी आते हैं, और 13 के पढ़े में ये नहीं आते हैं, इसलिए 11 इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं 25, 25 और 35। देखिए एक का पहाड़ा बोलते हैं ना 25 बार, तो 25 में जाएगा, 35 बार बोलेंगे तो 35 में जाएगा। इसी प्रकार से 5 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार तो 5 25, और 7 बार बोलेंगे तो 5 × 35। तो दोनों ही सारे गुणनखंड हो गए ये 1 और 5। हाँ, एक का सभी में जाता है, ये बात स्पेशल ध्यान रखें। एक का भाग देंगे तो सभी संख्याओं में एक का भाग जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही पर विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है? 140 का गुणनखंड है, तो इनमें से कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है 140 में? तो आप भाग दे के देखेंगे तो 28 का भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा इसमें, तो इसका उत्तर हो गया 28। इसी प्रकार से ख में देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है? 555 यानी कि कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है? तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया 5। इसमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है? मतलब 3 तो हैं और 1 नहीं है, तो गुणनतर का भाग देंगे ना 69 का भाग देंगे तो वो भी 276 में जाएगा। 46 का भाग देंगे तो 46 के बारे में भी 276 आएंगे। 138 का भाग देंगे तो भी 276 में जाएगा। 33 का भाग देंगे तो 33 का 276 में भाग नहीं जाएगा। आप इस प्रकार से बगल में मैंने कर रखा है ये, तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखिए। गुणज का मतलब होता है कि उस संख्या को गुणा करने पर जिस नई संख्या का जन्म होता है वह गुणज होती है। जैसे मान लीजिए 3 का गुणज लिखना है, तो 3 को आप गुणा कीजिए, 3 को 1 से गुणा कीजिए तो 3 ही रह गया। 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, 3 से गुणा करेंगे 3 × 9 हो गए। मतलब आगे वाली संख्या से बढ़ा के गुणा करते रहेंगे, नई संख्या आती रहेगी, तो इसको गुणज बोलते हैं, यानी गुणा करने से जन्म लेने वाली संख्या। इस प्रकार से आप समझ लीजिए, याद रखने के लिए है। 4 से गुणा करते हैं 3 × 12 हो गई, 5 से गुणा करते 3 × 5 = 15 हो गए, वो आगे वाली संख्या अपन लिखते रहेंगे। इसी प्रकार से गुणनखंड, अब गुणनखंड में बराबर समूह बनने चाहिए। तो पहला है इसमें 12 दे रखा है, तो 12 के समूह बनाएंगे तो इसका गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 6 12, ये दिया हुआ ही है प्रश्न में। और इसके गुणज करना है तो 12 को 12 में जोड़ते रहो, 12 + 12 24 हो गए, फिर 12 जोड़ो 36 हो गए, फिर 12 जोड़ेंगे 48 हो गए, फिर 12 जोड़ेंगे 60 हो गए, फिर 12 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएंगे, चलते रहेगा इस प्रकार से, तो वह गुणज कहलाता है। अपन सामान्य तौर पर ये याद रख लें, 12 का पहाड़ा बोल लीजिए, पहाड़ा पूरा होने के बाद भी 12 12 जोड़ते रहिए हर बार, तो वो गुणज होता आएगा। इसी प्रकार से इसमें 25 है, तो 25 में 1 5 और 25, ये तो क्या है? गुणनखंड है। कहने का मतलब इनको तो बराबर बराबर समूह में बना सकते हैं। इस प्रकार से 25 का समूह बनाएंगे तो 1 बनेंगे, 5 5 का समूह बनाएंगे तो 5 बनेंगे, इस प्रकार से। अगर इसका गुणज लिखना है 25 का, तो 25 में 25 जोड़िए, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 25 जोड़िए, फिर 75 हो जाएंगे, फिर 25 जोड़िए, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 25 और जोड़िए 125 हो जाएंगे, फिर 25 और जोड़ दीजिए, फिर 150 हो जाएंगे, फिर 25 जोड़ते रहिए, फिर 175 हो जाएंगे, फिर 25 जोड़ेंगे 200 हो जाएंगे, इस प्रकार चलते रहेंगे, तो ये गुणज हो गए। सेम इसी प्रकार से 44 को करना है। पहले तो बराबर बराबर के समूह बनाएंगे, तो ये तो गुणनखंड हो जाएंगे समूह बनाने वाले, तो अगर जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो फिर वो गुणज कहलाएंगे, या फिर उनका मतलब पहाड़ा बोलते रहिए। इसी प्रकार से आगे है अभाज्य गुणनखंड करें। अब अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या का 128 लिखा हुआ है। अब मैं 128 वाले को एक बार मिटा के कर देता हूँ, ताकि फिर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं, तो इसमें पहला अंक इकाई का अंक 10 से सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, तो 1 लिखा, फिर 2 एकम 2, फिर 1 लिखा, और 2 चौके 8, 114 हो गए। अब भी इसमें 114 में भी इकाई का अंक 4 है, तो 2 का भाग फिर से चला जाएगा,
कितनी बार बोलेंगे, अब एक संख्या में तो जाएगा नहीं, तो एक और लेंगे तो 11 हो गई है। अब 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10 है, 5 बार गया। फिर बच गया 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बच गया। फिर 2 संते 14, कितने हो गए, 57 हो गए। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, और साथ में ही विषम संख्याओं का अंकों का योग 9 होता है। 7 और 5 12 है, और 12 में 3 का भाग जाता है। ये भाजकता के नियम पढ़ा चुके हैं आपको, पहले भाजकता के नियम याद होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा ये। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, आपको पता नहीं है भाई किसका भाग जाएगा, तो आप देख लीजिए। 3 एकम 3, अब बच गए 5। 5 में से 3 घटाएंगे तो बच गए 2, और कितने हो गए 2, और इधर हो गए 7, तो 27 बन गई है। अब 27 में 3 का भाग देंगे तो 3 नाम में 27, या 9 3 27, तो 19 हो गई है। कितने हो गए 19। अब 19 में किस संख्या का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है 19 है, तो अब इसमें 19 का ही जाएगा। 19 एकम 19। अब आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 19, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 फिर गुणा 19, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से ये मैंने इधर वाले क्वेश्चन भी कर रखे हैं, इसमें टाइम अब आपको लगेगा। अब इसको समझ लीजिए, मैंने हल करके दिया है इसको। आगे वाले 2 क्वेश्चन हैं। मैं 90 की गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ। एक ऐसी संख्या है वो 90 की गुणज है, मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 जोड़ते रहेंगे ना ऐसे, तो वो संख्या आएगी, और वो 500 और 600 के बीच में आती है। तो आप जोड़ते रहिए और 500 से ऊपर चले जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा उस संख्या का। इसी प्रकार से वो कहती है कि 60 की भी गुणज हूँ, कहने का मतलब आप 60 को भी जोड़ते रहोगे ना, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 आगे जोड़ते रहोगे, नई संख्या आती रहेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा 500 से ऊपर जाना आपको और 600 से पीछे रहना है, तो वो संख्या एक ही टकराएगी। तो वो कौन सी होगी, तो आप इस 9 को 90 को इस 6 से 60 से गुणा कर लीजिए, 9 6 54 और एक बिंदु गुणा वाली, तो कितने हो गए 540 हो गए। इसमें तो ये तुरंत पता चल गया। तो इस प्रकार से आप 540 लिख लीजिए, और ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आप 90 प्लस जोड़ते रहिए, और जोड़ करके 500 से ऊपर वाली जो भी संख्या आएगी उसको मान लीजिए। आगे और है, मैं 60 की गुणज हूँ और 500 और 900 के बीच में आती हूँ, तो 80 की भी गुणज हूँ, तो बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। अब आप इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसमें 60 है और इसमें 80 है, तो 8 छिके 48 ही होते हैं, 8 छिके 48 ही होते हैं, तो 480 हुई। पर ये तो कह रही है कि 500 से ऊपर हूँ और 900 के पीछे हूँ, तो ये 480 तो नहीं आएगा। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, और लघुत्तम निकाल करके उस लघुत्तम का गुणा कर लीजिए बढ़ा करके, ताकि वो जो भी संख्या आएगी वो इसका उत्तर हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे हल कर लीजिए, जोड़ते रहिए ऐसे, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, जहाँ पे मतलब 500 से ऊपर चला जाए वहीं रुक जाना, 500 से ऊपर चला जाए तो वहीं रुक जाना। जैसे अब ये कितने हो गए, 3 और 2 5, 6 7 8, इसको हल करेंगे तो 0 और 8 अंटे 64, 640। आप 640 भी लिख सकते हैं, 720 भी लिख सकते हैं, और भी आगे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 500 और 900 के बीच की संख्या लिखनी है। 500 और 900 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो लिख लीजिए आप, इस प्रकार से जो भी उत्तर होगा। तो एक से अधिक उत्तर भी आ सकते हैं, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर भी आ सकते हैं, क्योंकि 500 और 900 के बीच में कई संख्याएं आएंगी, 4 संख्याओं के गैप में। इस प्रकार से अपन इसका उत्तर देंगे। फिलहाल में मैंने 720 लिखा है, क्योंकि 720 इन दोनों के बीच में ही आता है, और दोनों में इसका भाग जाता है, 8 का भाग भी जाएगा। 8 का भाग आप 9 बार देंगे, और 6 का भाग इसमें कितने बार देंगे, 12 बार देंगे। तो इस प्रकार से इसका 720 उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुणनखंड और सारा गुणनखंड समझ में आए होंगे, और अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो संबंधित क्लास की प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, यानी वीडियो के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ये नंबर से सारे क्रम से रखे हुए हैं। कक्षा 6 के अलग हैं, कक्षा 7 के अलग हैं, कक्षा 8 के अलग हैं, सभी कार्यपत्रक हैं उनका एक ही जगह पर हल दिया गया है। और इसके साथ में ही एक राजस्थान जीके का और वीडियो चल जाते हैं, जिसमें है कि राजस्थान जीके से संबंधित अपने को सामान्य जानकारी हो पाती है, और आगे वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हमें अपना बेस मजबूत बनता है, और धीरे धीरे जनरल नॉलेज और इंटरेस्ट यानी रुचि और अपने राजस्थान को जानने के बारे में भी अपने को
अच्छी जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से हम रुचित्मक रूप से हमारे राजस्थान को जान सकें। तो इस आधार पे भी आप उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है ये। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।